जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव यानी 12 भाव से किन अंगों का विचार किया जाता है, आज की वीडियो में इसकी चर्चा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आप लोगों का हमारे इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मेरे 12 राशियों के अनुसार अंगों के बारे में जाना है और आज के वीडियो में जन्म कुंडली के 12 भावों से अंगों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस कुंडली को समझते हैं। ये एक काल पुरुष की कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से प्रारंभ होती है और मेष से वृषभ, मिथुन होते हुए एंटी क्लॉकवाइज क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए मीन राशि पर खत्म हो जाती है। आप लोग प्रायः सुना करते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार से ये पहला भाव है, ये चौथा भाव है या कोई अन्य भाव है। आखिर ये काल पुरुष की कुंडली होती क्या है और किस प्रकार से काल पुरुष की कुंडली से अंगों का विचार कर सकते हैं। तो काल पुरुष यानी एक अलौकिक मानव जिसके जीवन के सभी काल अर्थात समय के चक्रों को देखा जा सके, उसे ही काल पुरुष कहते हैं। वामन पुराण के अनुसार भगवान शिव का शरीर काल पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। तो काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से प्रारंभ होते हुए मीन राशि पर खत्म होती है। काल पुरुष के अनुसार ही इस भाव को पहला भाव कहते हैं, जिसे लग्न के नाम से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म पृथ्वी पर होता है तो उसके जन्म के उस अनुसार लग्न निर्धारित होता है। किसी का लग्न वृषभ होता है तो किसी का लग्न कर्क होता है। यानी लग्न में नंबर को जो लिखा जाता है वो समय के अनुसार ही लग्न तैयार होता है, पर जो भाव पहला भाव है वो पहला भाव ही रहेगा, दूसरा भाव कभी नहीं हो सकता है। यहाँ जो भाव लिखा है वो वही रहेगा, नंबर चाहे कोई भी लिखा हो परंतु भाव वही रहेगा। पहला भाव है तो पहला भाव ही रहेगा, दूसरा भाव है तो दूसरा भाव ही रहेगा। तो चलिए हर भाव से अंगों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाव, पहले भाव को लग्न कहते हैं। ये हमारा शरीर है, व्यक्तित्व है। पहले भाव से मस्तिष्क को देखते हैं। पहले भाव से बाल, त्वचा, आयु, बुढ़ापा, रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क के अंदर का हिस्सा इत्यादि देखते हैं। यदि व्यक्ति का लग्न मजबूत होता है तो व्यक्ति चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, उसका सामना वो डट कर करता है। किसी भी समस्या से घबराता बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग की सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल ही देता है। पहला भाव यदि कमज़ोर होता है तो मानसिक रोग, सर में दर्द, सर पर चोट, नेत्र रोग इत्यादि समस्याएं उत्पन्न कराता है। पहला भाव यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति यदि बीमार भी होता है तो बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वह जल्दी ठीक हो जाता है। चाहे जितना भी काम करे वो थकता नहीं है। और जिसका पहला भाव कमज़ोर होता है तो वो व्यक्ति बीमार होने पर दवाओं का इस्तेमाल अधिक करता है, सुस्त रहता है, काम करने के बाद बहुत जल्दी थक जाता है। पहला भाव आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, दूसरे भाव से चेहरे को देखते हैं, नेत्र को देखते हैं। यदि पुरुष है तो उसका दाहिना आँख और स्त्री है तो बाएं आँख दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से वाणी, मुख, गला, जीभ, जबड़ा, दांत, हाथों के नाखून आदि दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरा भाव पीड़ित होने पर चेहरे पर फोड़े, फुंसी, वाणी संबंधित समस्याएं, दांत में दर्द आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, तीसरा भाव से कंधा, कान, गर्दन, गले की ग्रंथि, हाथ, हाथों की उंगलियां, श्वसन तंत्र, मानसिक जोखिम इत्यादि देखते हैं। तीसरा भाव पीड़ित होने पर श्वसन नली से संबंधित परेशानियां, साहस में कमी, थायराइड इत्यादि बीमारियां होती है। चौथा भाव, चौथा भाव से वक्ष स्थल, वक्ष स्थल की रक्त वाहिनियाँ, स्तन, छाती, फेफड़ा, पसली इत्यादि देखते हैं। पीड़ित होने पर इन अंगों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। चौथे भाव से स्पर्श को भी देखते हैं। पांचवें भाव से हृदय,
यकृत, पित्ताशय, लीवर, ऊपरी, उदर, आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पांचवें भाव से देखा जाता है। छठा भाव से कटी प्रदेश, कमर, नाभि, अग्न्याशय, छोटी आंत को देखते हैं। पीड़ित होने पर अर्थराइटिस, अपेंडिक्स, कमर दर्द इत्यादि हो सकता है। सातवें भाव से गुर्दा, मूत्राशय, अंडाशय, गर्भाशय, रीढ़ की हड्डी, बड़ी आंत आदि देखते हैं। पीड़ित होने पर पथरी, किडनी, गर्भपात जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आठवें भाव से मल द्वार, मलाशय, लिंग, योनि इत्यादि देखते हैं। पीड़ित होने पर गुप्त रोग, बवासीर, मानसिक वेदना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नवें भाव से जांग और जांग की रक्त वाहिनी, कुल्ला इत्यादि देखते हैं। जन्म कुंडली के 10वें भाव से टखना यानी घुटना देखा जाता है। पीड़ित होने पर गठिया या अर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। एकादश भाव से पिंडली को देखा जाता है, जो कि घुटने से नीचे का पैर होता है और पंजे के ऊपरी का हिस्सा होता है। तो एकादश भाव पीड़ित होने पर पैरों में दर्द रहता है। 12वां भाव जन्म कुंडली का अंतिम भाव होता है। 12वें भाव से पंजा, नींद, थकान, तनाव इत्यादि देखा जाता है। 12वें भाव से नेत्र को भी देखा जाता है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव से भी नेत्र को देखा जाता है और जन्म कुंडली के 12वें भाव से भी नेत्र को देखा जाता है। तो यदि पुरुष हो तो पुरुष की बाईं आंख और यदि स्त्री हो तो स्त्री की दाईं आंख 12वें भाव से देखा जाता है। शारीरिक कष्ट, शारीरिक व्याधियाँ, अंग भंग इत्यादि 12वें भाव से देखा जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि प्रत्येक भाव से अंगों का विचार किस प्रकार से किया जा सकता है। जल्द ही दोस्तों किसी नए विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।